हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका सेक्शन 6.38 का प्रॉब्लम, जिसमें वो कहता है कि अज्यूम करें कि डैट एक्स इज़ अ नंबर, एक्स एक नंबर है जो हम चूज़ करते हैं कहाँ से जी, रैंडमली एक सेट ऑफ इंटीजर्स में से। एक सेट है हमारे पास इंटीजर्स का 1 से लेके 14 तक, तो इसका सेट मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ एस के नाम से, ठीक है, यानी कि सैंपल स्पेस के नाम से। 1 से लेके 14 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक हो गया जी बच्चों। अब नेक्स्ट उसकी कंडीशन पढ़ते हैं। वो कहता है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि एक्स एक सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट का मतलब बच्चों अब देखें 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब एक ही डिजिट पाया जा रहा है। 10 दो डिजिट हो गए हैं, दो डिजिट को मिला के 10 बन रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक्स जो है सिंगल डिजिट नंबर हो। तो देखें जो हमारे पास एन ऑफ एस है, यानी कि टोटल कितने नंबर है 14। ये तो आ गया अपना सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं ए, आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट डेट एक्स इज अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि एक्स सिंगल डिजिट नंबर है। तो उसमें बच्चों क्या आ जाएगा, देखो जरा उसमें कितने नंबर आ जाएंगे 9, क्योंकि 9 तक देखो सिंगल डिजिट वाले नंबर है, तो एन ऑफ ए की वैल्यू होगी 9। तो बस आप अपना फार्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी का, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये सिंपल है, इसमें कोई मतलब आपको वो कॉम्बिनेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। तो ये आ गया 9/14, तो यही आ जाएगी। आगे आप इसको हल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट में बच्चे को कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका एक्स होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 और 6 हो। तो अब आपने इसमें से वो नंबर ढूंढना है। अब आपने यहाँ पे लिख लेना लेट बी बी एन इवेंट डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 6, ये ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं पहले बी को सिर्फ मेंशन करता हूँ। जब आपने सेट लिखने हो ना, यानी डिफाइन करना हो बी में क्या क्या आता है, तो आप सिर्फ बी लिखते हो, एन ऑफ बी नहीं लिखते। एन ऑफ बी का मतलब होता है कितने मतलब उसके अंदर नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि क्या मतलब उसके अंदर मौजूद है। तो हमने 5 और 6 के मल्टीपल लिखने हैं, जो 5 पे डिवाइड होते हैं और 6 पे भी। देखो 5 और 6 खुद 5 और 6 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले 5 के, चलो सिर्फ 5 के पहले लिखते हैं। पहले आ जाएगा बच्चों 5, फिर आ जाएगा अपना 10, ठीक है जी, क्योंकि 10 से 5 पे तकसीम हो सकता है। उसके बाद 6 की बारी आ जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई 5 पे नंबर डिवाइड नहीं होता इनमें। और उसके बाद 6 खुद पे डिवाइड हो सकता है, और दूसरा 12 6 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये आपके पास 4 नंबर बन गए। अब आप लिख सकते हो एन ऑफ बी कितने बने हैं, नंबर 1 2 3 4। तो अब आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी लिख दो, पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, यानी कि 4 ओवर एन ऑफ एस कितना था 14। तो इसका क्या बनता है 2/7 भी बन सकता है। तो बस ये आपका क्वेश्चन हल है।